नमस्कार मित्रों। सन 2024 आप सबके मन में उत्सुकता है कि कैसा होने वाला है आपके लिए। इस एपिसोड में मैं तुला लग्न वालों के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, अपना फटाफट जो है जन्म का विवरण, दिनांक, समय और स्थान नीचे कमेंट सेक्शन में भेजिए। हमारी टीम आपको अपना लग्न बताएगी और आपको अपना लग्न जान करके फिर आप जान पाएंगे कौन सा लग्न है। सभी लग्नों के बारे में हमने बहुत सुंदर वीडियो रिलीज कर रहे हैं। 2024 के बारे में थोड़ा सा इस बार विलंब हो गया क्योंकि मैं वास्तु के लिए कई शहरों की यात्रा कर रहा था, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। इस वीडियो में आप जानेंगे अपने कैरियर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपने फाइनेंस और वेल्थ यानी धन और समृद्धि के बारे में, अपने जो है लव लाइफ, रिश्तों कैसे रहेंगे, परिवार में क्या क्या चलता रहेगा और शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, आपका कहाँ किस चीज में सफलता मिलेगी, हर चीज के बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि 2024 में आप कौन से उपाय करें जिससे आपकी जिंदगी बहुत ही मजेदार और अच्छी हो जाए। तो यह तुला लग्न के बारे में है। और तुला लग्न के बारे में बता तो रहा ही हूं मैं, लेकिन एक और बात बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप तुला लग्न के नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके मित्रों परिवार में जो भी तुला लग्न वाला है उसको ये शेयर कर दीजिए वीडियो। निश्चित ही वो आपको धन्यवाद देगा। और जब अगला साल जब 2024 समाप्त होगा, वो आपको आएगा मिठाई का डिब्बा लेकर के कि भाई साहब या बहन जी, आपने जो वीडियो शेयर किया था उसने मेरी जिंदगी पूरे साल बड़ी आसान बनाई। तो इसके मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ठीक है, तो अब इसका प्रारंभ करते हैं। इस साल 2024 में शनि महाराज, सबसे शक्तिशाली ग्रह, जो है आपके तुला लग्न वालों के पंचम भाव में, बहुत ही शुभ भाव होता है, वहां पर पूरे वर्ष बैठे रहेंगे। जो अपनी उनकी मूल त्रिकोण राशि है, स्व राशि है और सबसे प्रभावशाली राशि है। तो शनि बहुत शक्तिशाली आपके पंचम भाव, बुद्धि के भाव में लगातार बैठे रहेंगे। आपकी बुद्धि चमत्कार की तरह चलेगी। लोग आपकी बुद्धि के, आपके दिमाग का लोहा मानेंगे। ऐसे ऐसे आइडियाज पूरे साल आपको आएंगे कि लोग कहेंगे यार ये चाचा चौधरी का दिमाग है, कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन एक और बात बता दूं, यह जो ये सारा का सारा ये बुद्धि आपकी, आपके किसी बहुत बड़े एडवांसमेंट, बहुत बड़ी उन्नति के लिए नहीं, ये सारा धन के लिए रहेगी। और पूरे वर्ष आप धन धन धन, पैसा पैसा करते रहेंगे। लिक्विडिटी की इशू आते रहेंगे, आप खूब कमाते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे, यहाँ रहेगा वहाँ रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो वो सारा का सारा ये पैसे वाला खेल रहेगा। तो ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। और क्यों बता रहा हूं मैं कि आप थोड़ा सा पैसा कम करके जिंदगी में प्रतिष्ठा के लिए, ग्रोथ के लिए भी प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आपकी, मैंने बताया, बुद्धि तो बहुत गजब की हो रही है। तो थोड़ा पैसा फिर कमाइए, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन थोड़ा सा इज्जत भी कमाइए। तो तुला लग्न वालों, ये जो आपके लिए भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं, इसको पहले मैं बांट देता हूं दो भागों में। 1 जनवरी से 30 अप्रैल का, 1 मई से 30 दिसंबर तक का, पूरे वर्ष के अंत तक का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कैरियर की। कैरियर में क्या हो रहा है आपकी, कि जो मैं देख पा रहा हूँ, ये बिजनेसमैन वालों के लिए बहुत अच्छा साल, ये जो है ये पूरा 4 महीने का खासकर पहला पीरियड बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। ये बिजनेस जो है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप तरह तरह से आइडियाज तो आएंगे ही आपके, और उनको एग्जीक्यूट भी करेंगे। नई पार्टनरशिप होगी, हाँ, नई नई पार्टनरशिप होगी। और यह भी हो सकता है कि आप एजेंसी दूसरों से ले या एजेंसी दूसरों के दे। यानी कि आप देखेंगे आइडियाज आपके, पैसे दूसरे कमा रहे हैं या दूसरों के जो है मेहनत से आप कमा रहे हैं। तो ये सारा का सारा खेल बहुत बड़ा गठजोड़ का है। तो अगर कोई आपको नई पार्टनरशिप का मौका मिले, खास करके कहीं बाहर से, विदेश से, तो उसको चूकिएगा नहीं। नए नए गठजोड़ों का वर्ष है और तुला लग्न वाले तो ऐसे संतुलन करने में माहिर होते हैं। यह ऐसा मौका फिर आने वाले जीवन में पता नहीं मिले कि न मिले।
किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, जॉइंट वेंचर हो, आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी का जुड़ाव हो, सब तरह के आपके रास्ते इस बार खुले हुए हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस जो है कि 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर अपने रिश्तेदारों से, परिवारजनों से पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उसमें पेपर वर्क ध्यान दीजिएगा। आप पेपर वर्क तो सबके साथ ध्यान दीजिएगा, साइन करते समय कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई वो ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि छठे भाव में राहु आपको लगातार शक्तिशाली तो बना ही रहा है, लेकिन भ्रम की गुंजाइश भी काफ़ी कर रहा है। तो यह अब पहले 4 महीनों का बताया करीब में आपके। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर बहुत मेहनती हैं, तो ऐसा भी कई लोग को होने वाला है, मैंने उनकी कुंडलियाँ भी देखी है तुला लग्न वालों की, कि आपका मालिक आपको प्रॉफिट शेयरिंग में ले जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जो है जो सीनियर पोजीशंस पर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको शेयर्स कंपनी के मिल सकते हैं। ओनरशिप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि ये भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसको हम लोग डायरेक्टर बना देते हैं या इसको शेयर दे सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात जो है, यह आपको नया उत्साह आपको दिखेंगे, जो है कि जो आपको लगेगा कि नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि जो जो करेंगे उसमें आपको उतना ही मालिकान जो है, जहाँ जॉब कर रहे हैं आपको उतना ही फायदा देने वाले हैं। तो जम के मेहनत कीजिएगा। और मेहनत करने का मतलब यह नहीं कि मैं आपसे दंड बैठक लगाने कर रहा हूँ या कोई शारीरिक मेहनत की बात कर रहा हूँ, यह मैं दिमागी मेहनत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शनि महाराज आपको दिमागी मेहनत कराते रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आइडियाज लेकर जाइए बॉस के पास, मालिक के पास, कि यह मेरे पास नया आइडिया है, इससे कंपनी की ग्रोथ होगी। देखिएगा वो गले लगा लेंगे, मुंह चूम लेंगे आपका, और एक नया रास्ता खुलेगा जो अगले साल 2025 में फलीभूत होगा। अभी केवल आपको शेयर होल्डिंग होगी, जो है इस बार मैं प्रमोशन की गुंजाइश तुला लग्न वालों के लिए थोड़ी सी कम देख रहा हूं, जितना मॉनेटरी देख रहा हूं आपको। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये जो बाकी के 4 महीने आ रहे हैं, जो मई से दिसंबर तक का, उसमें जो है बहुत ही मॉनेटरी गेन होता दिख रहा हूँ, लिक्विड मनी दिख रहा हूँ। और दूसरी बात एक और देख रहा हूँ कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मई से दिसंबर तक का जो समय आएगा उसमें जॉब चेंज करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऐसी ऐसी जब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वह जो है कि आप कहेंगे वाह क्या बात हुई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण एक और बात बताने जा रहा हूं, उससे आप खुश हो जाएंगे कि चाहे आप घर के पास जॉब लेना चाहेंगे और चाहे कहीं बाहर विदेश में बहुत दूर, दोनों जगह आपको बाद के मई से दिसंबर में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये ग्रोथ का समय, प्रमोशन का समय नहीं है, परिवर्तन का समय है। अच्छी आप देखेंगे कि आपको पे पैकेट बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो आप थोड़ा सा जो आप चाहेंगे कि हमें सीनियर पोजीशन मिले, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि पैसों की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ रही है, आप पोजीशन में अगर आप बेहतर होना चाहते हैं जॉब में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। पैसा तो आपको खूब मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो बाद का महीना आ रहा है, क्षमा कीजिए, जो बाद के 8 महीने आ रहे हैं, वह जो है बिजनेसमैन के लिए इन्वेस्टमेंट का महीना आ रहा है। आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, एक नए सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने पहले 4 महीने बताया था पार्टनरशिप का समय है, और नेक्स्ट जो 8 महीना आ रहा है वह इन्वेस्टमेंट का महीना आ रहा है। तो खासकर वो लोग के लिए जो तुला लग्न वाले जो स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं, दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस पूरा का पूरा खरीद ले रहे हैं, अमालगमेशन मर्जर में कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय बाद के 8 महीने तुला। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई, पहले 4 महीने पार्टनरशिप के लिए है, और बाद के 8 महीने पूरे बिजनेस को हड़पने के लिए है या दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए है। तो ये दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप लगाते हैं तो शेयर मार्केट में पूरे साल तुला लगने वालों के लिए एक बड़ा अच्छा सा मौका मिल रहा है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, शेयर मार्केट में 2024 में
थोड़ा सा बहुत अपबीट डाउन भी जा सकता है। इसलिए एक जो भी पैसा लगाइएगा, पैसा तो लगाते जाइएगा। अब मेरी बात याद रखिएगा कि शायद 2024 में आपको फ़ायदा कमाने को उतना मौका ना मिले, लेकिन यही पैसा जो आप लगाएँगे शेयर मार्केट में, ये पूरे साल की बात कर रहा हूँ, यह आगे जाकर के आने वाले सालों में आपको अह! क्या मज़ा देने वाला है, आप सोच नहीं पाएँगे। तो लगाते जाइएगा और जब भी मार्केट गिरे पैसा लगा दीजिए, जब भी मार्केट गिरे पैसा लगा दीजिए। कई बार मार्केट 2024 में गिरने वाला है, ठीक है ना? तो लेकिन वो आपको डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी कराएगा। लिक्विडिटी क्राइसिस बनाएगा क्योंकि आप बेच नहीं पाओगे, लेकिन आप विश्वास करिए ये बहुत अच्छा आपको देने वाला है। अब मैं बात करूँगा वेल्थ एंड फाइनेंस की। वेल्थ एंड फाइनेंस का थोड़ा शेयर मार्केट का आपको मैंने दे ही दिया आइडिया जो है, लेकिन एक बात मैं जो पहले भी थोड़ा हिंट दे चुका हूँ, लिक्विडिटी की क्राइसिस लगातार आपको बनी रहेगी। पैसा आएगा लेकिन इन्वेस्ट हो जाएगा, यहाँ जाएगा, तरह-तरह की अपॉर्च्युनिटीज़, क्योंकि आपके दिमाग बहुत आइडिया जाते जाएँगे, तो पैसा जो भी इनकम होगी आप नए वेंचर में लगाएँगे, नए-नए उसमें लगाते जाएँगे। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप जो है नए-नए वर्टिकल बनाएँगे, जॉब कर रहे हैं तो पैसे जो आएँगे वह आप लग्ज़रीज़ में खर्च भी होता जाएगा। ख़ासकर मैं देख पा रहा हूँ सेकंड जो 8 महीना है, अगर अगर या तो आप अगर बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस में लगाएँगे, और अगर जॉब में कर रहे हैं तो अपने कंफर्ट के लिए बढ़ाने के लिए लगाएँगे। तो ये दोनों तरीके के खर्चे इन्वेस्टमेंट होते जाएँगे और लगातार पैसा आने के बावजूद भी आप कहते रहेंगे कि अरे! ये पैसा आया, कहाँ चला गया पता नहीं। अरे भैया आपने पैसे लगा दिए, बिज़नेस में लगा दिए, आपने जो है अपने कंफर्ट के लगा दिया। और यह भी हो सकता है जो जो है कि सेकंड जो 8 महीना आएगा उसमें आप कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लें। हाँ, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लें और आपका और जो बहुत अच्छा सौदा होगा, क्योंकि आपके पास मैंने बताया आइडियाज बहुत आ रहे हैं, तो आप ऐसी जगह जाके खरीदेंगे जहां पर 2 4 5 साल में बहुत ग्रो करके वो पैसा आप निकालेंगे। तो पैसे इस क्राइसिस के बावजूद, लेकिन आप ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लगातार रिश्तेदार मित्र आपके पैसे के लिए आपको पीछे पड़े रहेंगे, उधार लेने के पीछे रहेंगे, और वह अगर आप ऐसा देना चाहते हैं, देना ही पड़ रहा है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि वह पैसा पूरी लिखा-पढ़ी के साथ कराएँ। मैं पहले थोड़ा ध्यान बता चुका हूँ शुरू में कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो बनेंगे, कागज़ात जो बनेंगे, वह उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भ्रम की स्थिति न रहे। अब मैं बात करूँगा थोड़ा-सा आपके हेल्थ की। हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो यह जो पीरियड पूरा आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन चूँकि पूरे साल आपके जो है मारक जो है वह जो ग्रह मारक भाव है वो सक्रिय रहेंगे, तो जब भी कोई समस्या आएगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो यह मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी लीजिएगा जिसमें बजट थोड़ा बड़ा हो, या तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आएगी तो जो है वह फिर जो है बहुत बड़ी समस्या लेके आएगी, जिसमें खासकर बाद के 8 महीनों में हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आएगी। हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आएगी। तो यह अगर ध्यान देके चलेंगे, खासकर लंग्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं जो है, और हार्ट के इश्यू जो आएंगे छोटा-मोटा नहीं आएगा, क्योंकि शनि वहाँ लगातार बैठा हुआ है, वो जब भी लेकर आएगा बहुत बड़ी समस्या लेकर आएगा। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि इस एरिया का ध्यान रखिएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी समस्या आएगी, बड़ी समस्या आएगी, छोटी-मोटी कफों की बात नहीं, लेकिन लगातार वो जब भी आएगा झटका देकर के लिब्रा वालों के लिए आएगा। और जो बहुत एजेड हो गए हैं, अगर आपके परिवार में बुजुर्ग वगैरह हैं, उनकी कुंडली वगैरह दिखाता रहेगा, कोई दुखद खबर भी लिब्रा लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं तो आ सकती है। अब मैं बात करूंगा आपके रिश्तों की, लव लाइफ की। तो यह जो सबसे अजीब बात यह है कि जो शुरू के 4 महीने हैं वो विवाह के लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है। जिनका विवाह बहुत दिनों से लटका हुआ है, तुला लग्न वालों का, वो सोच रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो उनके लिए जो है यह बहुत अच्छा समय आ गया है। और अगर थोड़ा भी दशा में जो ग्रहों की दशाएं चलती है वहाँ सहयोग मिला, तो आपके तुरंत चट मगनी पट ब्याह
हो सकता है। और कई ये भी स्थिति हो सकती है कि आप जो है उन्हीं से शादी किया जिनकी से आपकी बेकरारी चल रही थी। तो यह जानते थे, या ऐसा भी हो सकता है कि यार किससे शादी होगी, वो बगल में छोरा, गाँव में ढिढोरा वाली मामला होगा कि पता चला मोहल्ले में आपके शादी हो गई, या पिताजी के दोस्त थे उनके बच्चे से या बच्ची से शादी हो गई, या आपके वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ काम करते थे वहाँ शादी हो गई। तो नोन लोगों से शादी होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है, ठीक है ना? यह पहले 4 महीने में। जो बाद का 8 महीना है, उसमें जो शादी होगी, वह कहीं दूर ही शादी होगी जिनको आप जानते नहीं होंगे, और आपके अच्छा दूसरे जो बाद के 8 महीने, उसमें परिवार में किसी न किसी तरह की ग्रोथ की तुला लगने वाली शादी होगी। आपकी शादी नहीं हो रही तो किसी परिवार में किसी की शादी हो रही है, नहीं हो रहा तो बच्चे हो रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा होगा। तो यह पारिवारिक जो है चीज़ों का पूरा पारिवारिक रिश्ते जो है थोड़ा-सा हमेशा उलझन में रहेंगे। पारिवारिक रिश्ते हमेशा उलझन में रहेंगे कि आपके द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि है, तो आप कहेंगे परिवार तो बढ़ रहा है, परिवार वाले सब साथ हैं, लेकिन एक ठंडापन आ रहा है, आपस में बातचीत में कमी आ रही है। इस तरह की बातें बार-बार ऐसा होगा। तो प्रयास करके थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक का माहौल बनाए रखिएगा। पूरे परिवार को लेके पिकनिक पे जाइए, किसी दिन छुट्टी मनाइए, या घर पे बैठ जाइए, जाड़ों का समय बैठकर मूँगफली खाइए, या साथ में पिक्चर देखने जाइए। कुछ न कुछ ऐसा करते रहिएगा जिससे परिवार के बीच में साथ रहते हुए भी जो है ठंडक रिश्तों में ना आए। इसको ध्यान देके चलेंगे, परिवार का बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा एजुकेशन की। आपकी जो विद्यार्थीगण हैं, उनका मैं देख पा रहा हूँ कि वह बहुत ही दिल लगा कर के पढ़ाई करने वाले हैं, और ख़ासकर उनका दिमाग में बार-बार अगर तुला लग्न है, तो ऐसा दिमाग में चलता रहेगा कि ऐसी पढ़ाई करूँ कि आमदनी अच्छी निकले। और कुछ लोग साथ में पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब करने की भी सोचेंगे। अब बार-बार दिमाग में आएगा कि परिवार से पैसा लें कि न लें, और कई बार परिवार वाले भी आपसे कहेंगे कि कब तक पढ़ते रहोगे, क्या करते रहोगे? प्रतियोगिता परीक्षाएँ अगर आप दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा सटीक चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर छठे भाव जहाँ प्रतियोगिता परीक्षाएँ देखी जाती हैं, वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो राहु जब बैठते हैं जो है, तो वहाँ पर भ्रम पैदा करते हैं। कभी आप ये फॉर्म भरेंगे, कभी ये फॉर्म भरेंगे, कभी वो फॉर्म भरेंगे, तरह-तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो किसी से आप प्रॉपर्ली गाइड होकर के कंसल्टेशन लेके, किसी ज्योतिषी या करियर काउंसलर से आप अपना सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत जो द्वादश भाव सॉरी मीन राशि का राहु है, बहुत भ्रम आपके करियर में, कॉम्पिटिशन में पैदा करने वाला है। दूसरी बात कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए भर रहे हैं जॉब में, या किसी ऐसी जगह जहाँ लिमिटेड ऐसा हो रहा है, वहाँ भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, जो बिज़नेसमैन टेंडर वाले काम में हैं, ये जो है उनको थोड़ा-सा जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वह ऐसी उलझने वाली टेंडर भर सकते हैं, जो खुलने पर लंबे समय तक आपकी अर्नेस्ट मनी फँसी रह जाए। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से जॉब वालों को भी ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप जो है सिलेक्शन जो है, आप जहाँ आपका होने वाला, अगर किसी कंपनी के लिए बहुत कम लोग का सिलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ जान सोच के जाइएगा कि जा रहे हैं। पता चला कि यहाँ से छोड़ गए और वहाँ जाकर के पता चला कि कुछ और ही मामला है जो एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया गया था। तो इसको देकर ध्यान देके चलते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन में फिर से एजुकेशन पे आता हूँ। एजुकेशन जो है पूरे के पूरे तुला लग्न वालों का जो रहेगा, वह पूरा करियर ओरिएंटेड आप रहेंगे ही, और जो है आप मनी ओरिएंटेड रहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो पैसा मिल जाए। प्लेसमेंट में हमें बहुत अच्छा पोजीशन जो है, थोड़ा-सा अगर आपका प्लेसमेंट इस साल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ भी कंपनी का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत बार तुला लगने वाला साथ आएगा, प्लेसमेंट तो आपकी हो गई, लेकिन बाद में कंपनी ने जॉइन कराने बहुत लंबी कर रही है, या वो वैकेंसी ही कैंसिल कर दी। तो यह थोड़ा-सा तुला लगने वालों को सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जो है भ्रम बार-बार ऐसा आता रहेगा। एक और बात मैं जो बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहने वाला हूँ कि यह क्रिएटिविटी का साल है। चाहे आप संबंधों में क्रिएटिविटी, मान लीजिए आप सोचते हैं ऐसे व्यक्ति से मेरा अफेयर चलना चाहिए, या
जो है आप बिजनेस में क्रिएटिविटी, या आपका जो है जॉब में क्रिएटिविटी, या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट करने की लाइफ में उनकी क्रिएटिविटी, हर तरफ से आप क्रिएटिविटी रहेगी। तो अगर आप तुला लगने के हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, आपसे आपको राय दूंगा कि लिखना पढ़ना कुछ ऐसा शुरू कर दीजिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, ब्लॉग बनाइए, कुछ न कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके आएंगी इस साल और उनको एग्जीक्यूट करना बस थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैं कर्म भाव थोड़ा सा तुला लगने वालों का अच्छा नहीं देख रहा हूँ। तो अगर कर्म का भी झोंक उसमें लग जाएगी आपके उसमें काम में, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप बार बार सोचेंगे पैसा ऐसे कमाना, पैसा ऐसे कमाना, तो पैसा आएगा भी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसके साथ अपने नाम पर भी ध्यान देंगे तो तुला लग्न जो है बहुत अच्छा इस वर्ष होने वाला है। यह तो हुई बात कि पूरे वर्ष में ग्रह आपसे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष केवल इसी बात का नहीं है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, बल्कि यह भी कि आप कर्म करेंगे तो कैसा कर्म करें तो सफलता मिलेगी। तो इसमें पूरे वर्ष को हमने एक अनोखे सिद्धांत से अलग अलग कालखंडों में बांट रखा है कि इस खंड में यह करेंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा। तो इस 7 जो हम लोग पूरे खंड को विभाजित किया है, तो उसको प्रारंभ करते हैं। तो 1 जनवरी से 18 जनवरी और 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में आपको अपने धन की स्थिति देखनी है। आपके जो तुरंत के परिवार, जो सगे इतम पति से पति पत्नी बच्चे, अगर माँ बाप साथ रह रहे हैं तो इनका ध्यान रखना है। लिक्विड मनी का बहुत ध्यान देना है। इसमें अपने एफडी, कैश जो भी आपके पास है उसको रिव्यू कीजिए, कहाँ कितना रखा हुआ है। इस समय जो भी इसके बारे में निर्णय लेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। अब अगला पीरियड है 18 जनवरी से 12 फरवरी और 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक। इसमें जो है आपको अपने जो हॉबीज है, पैशन है, जो आपकी सोच शौक है, उनको पूरा करना है और उसी दिशा में उसको अपना प्रोफेशन बनाने का भी तरीका ढूंढना है। अपना संवाद, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना है। और अगर कहीं छोटी मोटी यात्राएं करनी है वो करना है। अगर आपको घर बदलना है तो वो करना है। अगर आपका ऑफिस बदलना है तो वो करना है। अब नई ब्रांच खोलनी है तो वो करना है। इस तरह की बात है। अब अगला कालखंड है 12 फरवरी से 7 मार्च तक का और 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का। इसमें आपको रियल एस्टेट संबंधी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, या कोई अपनी विलासिता की चीज खरीदनी है, जैसे कार खरीदना, कोई यंत्र खरीदना, महंगा मोबाइल खरीदना है, इस बारे में निर्णय लेना है। इस समय इस संबंध में जो भी निर्णय लेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा और अनंत काल तक आपको फलदायी देता रहेगा। अब अगला कालखंड है 7 मार्च से 31 मार्च तक का और 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का। इसमें क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मकता आपके अंदर है वह आपको करना है। किताब लिखना चाहते हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, कोई नया डिजाइन बनाना चाहते हैं, कोई नया आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या अपनी संतान प्राप्ति की दिशा में प्लान कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक क्रिएशन है, वो भी एक रचना है। इन सारे में जो है आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसमें जो योजना बनाएंगे उसका परिणाम निश्चित ही बहुत अच्छा मिलेगा। अगला कालखंड है 31 मार्च से 24 अप्रैल तक का। इसमें जो है आपको कोई लोन लेना है, ऋण लेना है, उसमें काम करिए। कोई कोर्ट में मुकदमा करना है, उसमें काम करिए। किसी से भिड़ जाना है, वो भी काम करिए। कोई प्रतियोगिता परीक्षा आपको देनी है, वो काम करिए। ये सारे के सारा जो आएगा समय, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो भी ऐसे काम करेंगे जो है संघर्ष वाले, वो सारी सफलता देंगे। अगला कालखंड है 24 अप्रैल से 19 मई तक का। यह जो है पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप किसी तरह की, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या कोई भी ऐसा संबंध जिसमें बराबर के रहने वाले हो, वह अगर प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। शादी ब्याह स्वाभाविक है, शादी ब्याह के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कोई भी इस तरह की चीजें होनी है वो निश्चित करिए। बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। अब अगला समय है 19 मई से 12 जून तक का। इसमें वो सारे काम कर डालिए जो गुप्त रखने हैं। कोई नया शोध करना है, कुछ नई खोज निकालना है। अगर आपने खान लिया है, कोई माइन ली है, उसमें से खनन करना है, वो काम कर सकते हैं। कुआं खोद सकते हैं। कोई सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है।
ये सारे या उत्तराधिकार संबंधी कोई काम है वह भी बहुत अच्छा आपको होगा। उस समय निर्णय लीजिए, अपने बुजुर्गों से कहिए कि हिसाब का बंटवारा कर दे, इस समय जो काम करेंगे उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। अब 12 जून से 7 जुलाई तक का जो समय है वह भाग्य को साधने का समय है, लंबी यात्राओं का समय है, धार्मिक कृत्य करने का संबंध है, अपने गुरु के पास जाने का है और सबसे बड़ी बात पिता से फेवर लेने का है और न्यायपालिका से अगर कोई कोर्ट का फैसला आना है इस समय अगर करवाएंगे तो निश्चित ही आपके फेवर में। अब जो अगला मैं बता रहा हूँ 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का, यह समय प्रमोशन का है, ग्रोथ का है, अपनी पहचान बनाने का है। इस समय अगर आप कोई भी आपके ऑफिस में निर्णय लिया जाएगा आपके फेवर में जाएगा। बिजनेस में कोई अब आपको अवार्ड मिल सकता है। अगर आप फिल्म के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आपकी जो फिल्म आएगी निश्चित अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस तरह के जो भी प्रख्याति वाले काम है, इससे बॉस से झगड़ा कभी मत कीजिए, गवर्नमेंट मशीनरी झगड़ा मत कीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। 31 जुलाई से 25 अगस्त का जो समय है वह आपके लिए लाभ का समय है, लाभ के नए अवसर खोलने का समय है। कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, अपना घर किराया देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी किराया देना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई अपनी साइड जॉब के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। मित्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय, इससे मित्र, बड़े भाई बहन आपकी सहायता के लिए निश्चित खड़े होंगे। अगला जो कालखंड है 25 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय है, यह परिवर्तन का समय है। चाहे देश का परिवर्तन करें, शहर परिवर्तन करें, कुछ भी परिवर्तन करेंगे अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय है, जो भी इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत अच्छा देके जाएगा। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मत कीजिएगा, नहीं इस समय या तो पेनाल्टी या जेल बहुत जल्दी हो सकती है, इस बारे में सावधान रहिए। ऐसे आराम करना हो, एंजॉय करना हो, किसी लंबे समय के लिए कहीं भी जाना हो, आश्रम में, यहाँ वहाँ कहीं विदेश जाना हो, ये समय बहुत अच्छा है। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का जो समय है, यह समय आपका अपना है। अपने पे ध्यान दीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, ध्यान का कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपने जिम जाइए, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दिए, नए कपड़े खरीदिए, कुछ अपनी एटिकेट सीखिए, जो भी करना हो करिए, अपने पर काम कीजिए। निश्चित आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी निखर के आएगी। आप इस पीरियड में केंद्र बन के रहें। इसके आगे के पीरियड मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ये पूरे वर्ष का जो अपने कालखंड मैंने बताया कि इस समय ये करने पर ये निश्चित ही समय आपके साथ ये पूरा का पूरा आपने वर्ष का बता दिया। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वर्ष के लिए उपाय कौन कौन से करने हैं। कौन कौन से उपाय? सबसे बड़ी बात है कि अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक ईशान्य दिशा में यानी उत्तर और पूर्व के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में एक ओरिजिनल पारद का शिवलिंग रखना है, असली पारद का। आप जानते हैं हम लोग केवल हमारी फर्म ऐसी है जो ओरिजिनल पारद भारत सरकार से अनुमति प्राप्त है लिखने की, और कोई ओरिजिनल पारद शब्द नहीं लिख सकता है। तो ओरिजिनल पारद का शिवलिंग मंगाइए। इसका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे सेक्शन में, नीचे जो है इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही आपके समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको शनि का मंत्र का जप करना है पूरे वर्ष भर, विशेषकर शनिवार को संध्या काल में सूर्यास्त के बाद या अमावस्या को सूर्यास्त के बाद शनि का मंत्र पढ़िए, बहुत ही लाभदायी होगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रेश्वराय नमः स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुरुवार को पूरे वर्ष में जो है पीली वस्तुओं का दान देते रहिए। जरूरी नहीं कि महंगी हो, आप थोड़ा सा चने का दाल दे सकते हैं, दान सकते हैं। पीली कोई भी चीज जो उपयोग में आने लायक हो, पीला कपड़ा हो, पीली खाने की चीज हो, कुछ भी आपके मस्तिष्क में आए जो सामने वाला उपयोग कर ले, वह दान देंगे, बहुत फायदा करेंगे। और सबसे अच्छा जो आप कर सकते हैं वह है रुद्राक्ष बंध, जो तुला लगने के लिए 2024 के लिए हम लोगों ने बनाया है। ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जीवन में आपके कमाल का काम करता है। इससे अच्छी कोई चीज हम लोग कर नहीं सकते। तो यह आप अगर करेंगे सारे उपाय, 2024 आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली वर्ष हो जाएगा। और शनि की कृपा निरंतर प्राप्त करते रहिए, और जो भी आइडियाज मिले, जो भी दिमाग में आए, उसको कार्य रूप में परिणत करते रहिए, यानी एग्जीक्यूट भी करते रहिए। तो जीवन आपका सुखद और बहुत ही समृद्ध हो जाएगा, धन की कमी तो रहेगी ही नहीं। तो ये रहा आपका भविष्य फल पूरे वर्ष के लिए। अगर लेकिन आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, ये तो तुला लग्न का था, लेकिन अगर आपको लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण, दिनांक, समय और स्थान लिखकर भेजिए।
हमारी टीम आपका लग्न गणना करके तुरंत आपको भेजेगी, जिससे आप जो है अपना भविष्य फल 2024 के अच्छी तरह जान सकें। इसके अलावा एक और निवेदन है कि अगर आपको कोई शंका है, कोई जो है जिसका समाधान चाहते हैं, प्रश्न है, जो है कंसल्टेशन के अलावा जो है, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भेजें। हमारी टीम आपको सही और स्पष्ट उत्तर देगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodevam.com से।